Dear children, today we will teach the rest part of this chapter. So children, read point 7. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. बेटा यहाँ एबलेन बताती है, वो ये कह रही है कि जहाँ तक संगीत के लिए अगर मैं कहती हूँ कुछ, शी एक्सप्लेन, अगर वो कुछ कहे, है ना, प्रस्तुत करे, तो इट पॉर्स, पॉर्स का मतलब होता है बच्चों उड़ेलना या बहुत तेज़ी से निकलना। तो वो ये कह रही है कि संगीत मेरी बॉडी के, शरीर के हर एक हिस्से से ऐसे निकलता है, अपने आप से निकलता, उड़ता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और वो उसकी जो त्वचा है, त्वचा में से सनसनाहट पैदा करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, वो ये कह रही है कि मेरे गालों की हड्डियों में और मेरे बालों से भी संगीत निकलता है, क्योंकि बच्चों वो महसूस करती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up, कह रही कि जब मैं xylophone बजाती हूँ तो शी कैन सेंस, तो वो महसूस कर सकती है इसकी आवाज़ को, द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। स्टिक यानी कि जो लकड़ी होती है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, लकड़ी से जो बजाती है वो, है ना, ड्रम को, तो उसकी उंगलियों से हो कर के वो उसको महसूस करती है। वाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जब वो ड्रम के ऊपर झुक जाती है, she can feel the region is flowing into her body, तो वो बता रही है, तो वो उस पूरी ही अपने शरीर में ऐसा इसको महसूस होता है कि पूरा झुक कर के जब वो महसूस करती है, अपने शरीर में बहते हुए महसूस करती है। किसको बच्चों? म्यूजिक को। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. कह रही है कि जब मैं प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे ड्रम को बजाती हूँ तो मैं अपने शूज़ को उतार देती हूँ, जिससे कि सो दैट का मीनिंग होता है ताकि वो लकड़ी के ड्रम, जब लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे ड्रम बजाएगी तो उससे उसके पैरों से, है ना, होकर के, जो पैर होते हैं उनसे हो कर के लेग्स तक उसकी जो वाइब्रेशन है वो महसूस कर सके। नॉट सरप्राइजिंगली, 8 पॉइंट देखो बेटा। नॉट सरप्राइजिंगली एबलिन डिलाइट्स हर ऑडिशंस, कह रही है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एबलिन अपने श्रोताओं की, यानी कि जो सुनते हैं उसका म्यूजिक, उनको खुश करती है। इन 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के एकल, सोलिस्ट का मतलब होता है बच्चों एकल, संगीत वादक के रूप में गौरवशाली एक वार्षिक पुरस्कार प्रदान किया गया। शेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, एक तबला वादक जेम्स ब्लेड्स थे वो मास्टर, वो कहते हैं किसके बारे में बच्चों? एबलिन के बारे में। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, भगवान ने उसकी सुनने की क्षमता तो ले ली थी, है ना, शक्ति जो होती है वो ले ली थी, बट लेकिन यहाँ ही आया बच्चों गॉड के लिए, लेकिन उसने उसको एक असाधारण शक्ति दे दी थी जिससे वो काम कर सके जो सुनने के बाद करती थी तो वो महसूस कर सकती थी। व्हाट वी हियर, बता रहे हैं कि जो हम सुनते हैं, हम जो क्या सुनते हैं, शी फील्स, वह महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत ज़्यादा गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से कोई भी व्यक्ति इतने गहराई से महसूस करेगा, उससे ज़्यादा कई गुना वो महसूस करती थी। दैट इज़ वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसीलिए वो अपना संगीत बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत करती थी। सो थैंक यू चिल्ड्रन।